जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, यूनिट नंबर 10 सिंध बोर्ड का कल अनफॉर्चुनेटली वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, कुछ थोड़ा सा मैं बिजी था। यूनिट नंबर 10 की हमने थ्योरी कर ली थी फिजिक्स की, ठीक है, और आज हमने उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने। टोटल मेरे ख्याल से कितने 10 हमारे पास 8 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, मैं डायरेक्ट डाटा बनाऊंगा और सोल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन हमारे पास यकीनन बुक होगी तो तुम उतार सकते हो, यार क्वेश्चन उतारने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ डाटा बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तेजी में काम करेंगे ताकि जरा तेज तेज काम हमारा कंप्लीट हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, और इसका डाटा अगर मैं आपको बनवा दूं तो इसमें हमें सवाल में बताया हुआ है कि व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो। व्हाट इज द वेव लेंथ है, तो सबसे पहली बात आप वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा के साइन से। दिस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहला काम हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी तुम्हें बताई है 1300 किलोहर्ट्ज की, और साथ में नीचे तुम्हें एक बात बता दी उन्होंने कि वेयर 1K इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो हमें किलो को हटाना है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे हमेशा हमारे पास होनी चाहिए हर्ट्ज में, ठीक है। तो मैं किलो को हटाऊंगा, और किलो को हटाने के बाद मैं क्या साइन लगा दूंगा, मैं किलो को हटाने के बाद लगा दूंगा 1300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 3, और हमारे पास ये बन जाएगा हर्ट्ज, ठीक है जी। उसके बाद आपको एक और बात बताई हुई है, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ द वेव यानी कि वेलोसिटी है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। निकालना था हमें लैम्डा। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। हमने एक चीज पढ़ी थी, इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन थी जो मैंने आप लोगों को करवा दी थी, और उस डेरिवेशन के आखिरी में हमारे पास निकल रहा था v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस वन v इज इक्वल टू एफ और लैम्डा। v की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। f की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, 1300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। लेकिन लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये चीज यहां पर हो रही है मल्टीप्लाई, यहां पे जाके हो जाएगी डिवाइड। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू लैम्डा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, जब तुम इसको डिवाइड कराओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 230.76। कैलकुलेटर से इसको खुद करवा के एक बार चेक कर लेना, 230.76 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी हम डायरेक्ट डेटा की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। डेटा क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें बोल रहे हैं द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। वेव लेंथ इसकी बता दी है, कितनी है, 1.6 मीटर है, पहली बात। दूसरी बात आपके पास एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताई है 0.8 हर्ट्ज। 0.80 लिखो या 0.8 लिखो, बातें की है। पूछ क्या रहे हैं इसमें, कैलकुलेट द स्पीड, आपसे वेलोसिटी पूछ ली है। बहुत आसान काम। इसका मतलब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया है, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। f पता है 0.8 है, मल्टीप्लाई बाय कितना है 1.6। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 1.28 मीटर पर सेकंड। 1.28 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गई भाई बात। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके थर्ड पे जाने से पहले एक बात बता दूं कि ये न्यूमेरिकल आपके पास 2023 के फाइनल पेपर में आया था, ठीक है जी। ये जहन में रहा आपके कि ये अभी जो इस साल पेपर हुआ है मैट्रिक क्लास का, ये उसके पेपर में था। इतना आसान सवाल था, और कितने मार्क्स का था ये था, इसके मार्क्स थे 3 नंबर का ही सवाल आया था। मुझे बताओ 3 नंबर वाली कोई चीज है इसमें, इतना ज्यादा आसान सवाल है, ठीक है जी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये सवाल भी बहुत ज्यादा आसान सा है यार, कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं इसमें, बोल रहे हैं डाटा की हेडिंग डाल देते हैं पहले। इसमें आपको बोल रहे हैं कि इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप 50 वेव्स, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स आपको बता दिए अब की बार,
और नंबर ऑफ वेव्स आपके पास हैं इज इक्वल टू 50, कोई यूनिट नहीं है इसकी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, एक आपको टाइम दिया हुआ होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है जी। उसके बाद आप चलें तो इसमें आपको दिया व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, जहन में रहे व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, और ये जो पीरियड की बात करें दिस वन इज कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड, इसको बिल्कुल जहन में रखना, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द वेव, इफ द वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, वेव लेंथ आपको बता दी है 8 सेंटीमीटर है, और जब भी कोई चीज सेंटीमीटर में होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है मीटर में, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर से मीटर में आने का 8 डिवाइड बाय 100, तो ये बन जाएगा 0.08 मीटर, और साथ में फिर एक और चीज ही बोल दी है कि ऑल्सो फाइंड स्पीड, ठीक है। यकीनन ये वाली बात बोली होगी, कैलकुलेट द वेव स्पीड, क्योंकि उसकी स्पीड ही बतानी है। आ जाओ सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन इसका हमारे पास है, सबसे पहले तो आपको निकालना है एफ निकालने के लिए अब तुम v इक्वल टू एफ लैम्डा नहीं लगा सकते, क्यों, बिकॉज लैम्डा तो पता है बट v नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला पहले तो नहीं लगेगा, ये सिर्फ v लगाने के लिए लगेगा, सॉरी v निकालने के लिए। t निकालना है, t एक नई चीज आई है, इसको निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा भी है उसमें थ्योरी के टॉपिक में, लेकिन सबसे पहले f को देख लो। f निकालने का, जब तुम्हें नंबर ऑफ वेव या कुछ इस टाइप की चीजें गिवन है तो f निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, नंबर ऑफ वेव्स और डिवाइडेड बाय t। कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ वेव 50, टाइम कितना दिया हुआ है 10, 10 1 जा 10 5 जा, f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, पहला काम हो गया। अगर तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान काम है। टाइम पीरियड निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सिंपल t इज इक्वल टू 1/f, अगर तो फ्रीक्वेंसी पता है 1 5 डिवाइडेड बाय 5 फ्रीक्वेंसी की यूनिट लिख दी, और टाइम पीरियड तुम्हारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। दो चीजें तुम्हारे पास ये हो गई बहुत आसानी के साथ, ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आ जाओ वेलोसिटी पे। अब जब तुम्हारे पास f पता है, तुम्हें लैम्डा पता है, तो फिर तुम्हें इस वाले फॉर्मूले को लगाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू 0.08। जब तुम इन दोनों को आपस में करवाओगे मल्टीप्लाई तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.4 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी यानी कि स्पीड, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 8 न्यूमेरिकल्स हैं, कोशिश करते हैं, और बहुत आसान है तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा देख लेते हैं, इसको क्या है। सवाल है हमारे पास, अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। थोड़ा सा पंगा है, वो क्या है कि 40 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया है, ठीक है जी। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। सेंटीमीटर से मीटर में आने का तरीका क्या है, 40 डिवाइड बाय 100, यानी कि सिंपल मैं क्या करूंगा 40 डिवाइड बाय जब 100 करूंगा तो ये बन जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। सिंपल वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसमें क्या है, उसके बाद आपके पास में है फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्ज की, और आप खुद समझ जाओगे निकालना क्या होगा। मेरे ख्याल से 3 सवाल में पता चल गया होगा ये निकाल, थोड़ा सा सवाल घुमा के दिया है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, लेकिन वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ आपने निकालना है, वेवलेंथ निकालने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा सवाल बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल वही वाला फॉर्मूला है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है जी। v की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है 0.4 है, f की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है 20 है, और लैम्डा की वैल्यू नहीं पता। ये 20 जब यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू जब दोनों को आप कराओगे डिवाइड तो ये बन जाएगा 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, ठीक हो गई भाई बात, यानी बात क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। इसी में हम कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पर वो हमारे लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है जी। डाटा पे आ जाओ, चलें जी, थोड़ा सा शोर की वजह से मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा हमारे पास क्या है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन इन 0.40 सेकंड्स। ये आपको दिया हुआ है सिंपल सा टाइम, ठीक है 0.4 सेकंड। इसके दो तरीके हैं सवाल करवाने के, लेकिन ये जो मैं तरीका करवा रहा हूँ ना थोड़ा जुगाड़ू तरीका है यार, इसी को अपना लो
काम तुम्हारा सही है, काम को तुम्हारा गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। 0.4 सेकेंड, द वेव लेंथ इन द स्लिंकी 0.60 मीटर। तो मैं वेव लेंथ बता दी है वो कितनी है, 0.6 मीटर है। तो मैं निकालना क्या क्या है, तो मैं निकालना है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, यानी कि टाइम पीरियड भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, वी भी निकालना है, ठीक है। अब इसमें तुम एफ पहले नहीं निकाल सकते, कोई तरीकेकार नहीं है। वी तो तुम निकाल ही नहीं सकते पहले, जाहिर सी बात है। टी एक वाहिद चीज है तुम पहले निकाल सकते हो, लेकिन टी निकालने के लिए भी तुम्हारे पास चीजें नहीं है। तो तुम क्या करो, इसका सिंपल सा और जो मुनासिब सा हल है ना, मैं तुम्हें हल बताता हूँ। जो भी टी यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है ना, तुम इसको लिख दो कि टी इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स। कोई गलत नहीं करेगा यार, बेफिक्र रहो, ठीक है। ये टी तुम्हारे पास 0.4 सेकेंड्स है, ठीक है। लेकिन इसको एक तरीके कार भी है थोड़ा सा, इसको आप सॉल्व करना चाहो, लेकिन फिलहाल ये सही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एफ पे। जब तुम्हें टी पता चल गया तो एफ निकालना तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अल्लाह आपका भला करे, टी इज इक्वल टू 1/f हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी का रिवर्स कर दो, f इज इक्वल टू 1/t। f की वैल्यू नहीं पता, 1/t की वैल्यू पता है 0.4। जब तुम 1 को डिवाइड करवाओगे 0.4 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। चाहो तो कैलकुलेटर में करके चेक भी कर लेना। अगर मेरे किसी आंसर में कोई इश्यू आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ v पे। अब तुम v आसानी निकाल सकते हो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी है, वो है 2.5, लैम्डा की वैल्यू है 0.6। जब तुम दोनों को आपस में करवाओगे मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये आपके पास v आ गया आंसर आपका। ये हो गए हमारे टोटल 5 सवाल, 3 सवाल बाकी हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सिमिलरिटी है किससे, क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकंड्स। यानी कि अब की बार तुम्हें नंबर ऑफ वेव्स नहीं बताया, बल्कि नंबर ऑफ कंप्रेशन बता दिया, ठीक है। वो है कितना नंबर ऑफ कंप्रेशंस, वो है हमारे पास 80। और टाइम जो तुम्हें बताया है वो तुम्हें बता दिया है, कितना टाइम बताया हुआ है, टाइम आपको बताया हुआ है 20 सेकंड्स का। t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स। दो बातें आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, हमें टाइम पीरियड बताना है, ठीक है जी। और कुछ बताना है, बिल्कुल। If two consecutive compression are 8 सेंटीमीटर, वेवलेंथ बता दी है 8 सेंटीमीटर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें 8 को डिवाइड कराना पड़ेगा 100 से, तो ये बन जाएगा 0.8 मीटर। बहुत सारी चीजें हो गई, एक चीज मेरे ख्याल से और रह गई होगी, कैलकुलेट द वेव स्पीड, वी भी आपको बतानी है, ठीक है जी। बहुत आसान सा काम है। हम इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारे पास इसका, सबसे पहली चीज आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैंने बताया था ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, उसी से सिमिलर है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वहां पर हमने कराया था नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्रेशन है, तो वही करवा दो तुम। F इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस, ये आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय T। और T आपके ये कितना है, 80 है। T आपके पास कितना है, 20, तो यकीनन 20 1 जा 20 4 जा, F इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। पहला काम आपके पास हो गया, और मैं चेक भी कर लूं बुक में, इसका आंसर F इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज है, ठीक है जी। अब आ जाओ टाइम पे, टाइम पीरियड पे। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए भाई अभी करते हुए आ रहे हैं 1/f, T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, और जब 1 को तुम डिवाइड करवा दोगे 4 से, तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.25 सेकेंड्स, 0.25 सेकेंड्स, ठीक है जी। अब आ जाओ आखिरी वाली चीज पे। जब सब चीजें पता चल गई तो वेलोसिटी बताना कोई मसला नहीं है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। f की वैल्यू पता है तुम्हें 4 है, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें पता है 0.8 है। जब तुम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तो वेलोसिटी तुम्हारे पास आ जाएगी 0.32 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल शॉर्ट, और मैं तेजी में इसलिए करवा रहा हूं ताकि ना तो वीडियो ज्यादा बोरिंग हो और तुम्हें चीज समझ में भी आ जाए, ठीक है जी। 6 सवाल हमारे पास हो गए, देख लो इसका सोल्यूशन। और अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिश करते हैं कि 7 और 8 को इसी में कंप्लीट कर लें। 7 है, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट 0.90 मीटर पर सेकंड। यूनिट से समझ जाओ कि ये तुम्हारे पास वेलोसिटी है
0.9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की स्पीड ये होती है यूनिट। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट द वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड्स। वापस आ रहा है आपके पास 30 सेकेंड्स में। ठीक है जी, दो बातें हो गई हैं। तीसरी बात, हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी कि दूसरा वाला जो पूल का हिस्सा है वो कितना दूर है। तो इसका मतलब ये आपको लैम्डा निकालना है। और एक बात बीच में और कहती है जो शायद मेरे ध्यान से निकल गई है, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, फ्रीक्वेंसी भी आपको बतानी है इसमें। ठीक है जी, तो दो चीजें आपको बता दी हैं, दो चीजें आपको निकालनी है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? सबसे पहले हम इसका निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर हम चाहें इसकी निकालना तो लैम्डा हम इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, एफ नहीं पता। फ्रीक्वेंसी तो इसका मतलब दिस वन इज नॉट स्मॉल टी, ये आपके पास कैपिटल टी है। ठीक है जी, ये आपके पास कैपिटल टी था, टाइम 30.0 सेकंड्स दिया हुआ था। ठीक है, और हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद अगर तुम इसका निकालने की कोशिश करो सोल्यूशन में आके फ्रीक्वेंसी, उसी फॉर्मूले से अभी पता चल जाएगा हमने काम सही किया या गलत किया है। हम बात करते हैं f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 30। तो अगर मैं इसको डिवाइड अपने पास कैलकुलेटर में करवा के भी देख लूं तो 1 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू यस 0.033 हर्ट्ज। इसका मतलब काम हमारा सही था। नाउ हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है लैम्डा। अब तो लैम्डा निकालना बहुत आसान है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू पता है 0.9 है, f की वैल्यू पता है 0.03 है, लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, नहीं लिखेंगे। 0.9 ये इधर मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, 0.03 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 0.9 को डिवाइड कराओगे 0.03 से तो ये आपके पास बन जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, मैं करवा के देखूं जरा बुक के पे काफी ज्यादा भरोसा हो रहा है। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.03 सही होगा 27 मीटर। ठीक है, 30 है और 27 मीटर है। ठीक है, तो ये अगर आप इसके पॉइंट्स आगे तक जाके ले लोगे तो तुम्हारे पास आंसर वही बन जाएगा। फिलहाल मेरे पास बन रहा है 30 मीटर, ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने पॉइंट के बाद इसकी जो डिजिट है वो अगर तुम पूरी रखोगे ना तो तुम्हारे पास 27 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, हम पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट रखते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने 3 डिजिट रखा है, तो 30 बन रहा है। कोई इशू नहीं है इसमें, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके बाद आपके पास एक चीज लिखी हुई है 13.5 मीटर अबव अवे अपोजिट एंड। 30 मीटर कंप्लीट है। ठीक है, इसका जो हाफ आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। जिस तरीके से बुक के अंदर 27 मीटर का हाफ लिखा हुआ है 13.5, तो यहाँ पर 30 मीटर है तो इसका हाफ हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, डाटा मैं यहां बना देता हूं, सोल्यूशन उधर कर दूंगा। डेटा की अगर बात करें और ये वाहिद सवाल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम एट द लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ अब की बार बता दी है, पहली बार 80 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में तो तुम्हें कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर में। 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8 मीटर, पहला काम हो गया। ठीक है जी। दूसरी चीज, कैलकुलेट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड ही बतानी है, फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, और स्मॉल जी की वैल्यू तुम्हें बता दी है। ये तुम बोलोगे यार कि स्मॉल जी की वैल्यू कहां से आ गई? क्योंकि जब आपके पास तस्करा हो रहा हो पेंडुलम का और तब तुमसे टाइम पीरियड पूछी जाए, मेरी ये बात याद रखना, जब तस्करा हो रहा हो, सवाल में बात चल रही हो पेंडुलम की और तुमसे टाइम पीरियड पूछा जाए, तो अब की बार जो तुम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाने वाले हो वो लगाओगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है जी, t इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू पता है 3.142 होती है, अंडर रूट एल की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 0.8 है, डिवाइडेड बाय 9.8 है। अगर तुम इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। डायरेक्ट करने मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 1.794 सेकेंड्स। ठीक है जी, क्लियर है बात। और जब मेरे पास टाइम पीरियड आ चुका है तो अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकालना मसले वाली बात नहीं है। f इज इक्वल टू 1/t, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7.94, और f इज इक्वल टू, जब इसको मैं डिवाइड करा दूंगा तो 0.557 हर्ट्ज, 0.557 हर्ट्ज।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो तुम नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। हमारे पास आज देखा जाए तो आज की डेट तक फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल्स, सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल्स, मैट्रिक का। ठीक है, उम्मीद और कोशिश ये है कि अब मैं 9 का सिंध बोर्ड और मैट्रिक का फेडरल बोर्ड करवा दूं, लेकिन देखता हूं जो चीज़ पहले हो जाए। मेरा एम यही है कि नवंबर दिसंबर तक तुम्हें मैं मैट्रिक, सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।